वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में पजल के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा के हर शिफ्ट में 2 या 3 पजल पूछी जा रही है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ई ई ई बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। देखो दोस्तों, 6 लोग हैं जो एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा, मतलब उत्तर की दिशा में मान लीजिए 6 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 लोग बैठ गए। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से कंडीशन। ई जो है बी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। जो ई जो है बी और एफ के बीच में बैठा है कौन दोस्तों, ये कंडीशन नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे आसानी होती है दोस्तों होने में। ठीक है, एक कंडीशन हो गया हमारा। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। ए एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ए जो है एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर का मतलब होता है एफ इधर बैठेगा तो इसके दाएं तीसरा होगा 1 2 और ये ए यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बैठा हुआ है। ई ए के बाएं से चौथे स्थान पर है। ई जो है ए के बाएं, अब देखो ए यहाँ पे है, इसका बायां चौथा किधर होगा, पहला दूसरा चौथा यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। तो यहाँ पे क्या कौन बैठेगा दोस्तों, ई बैठेगा और वो इधर करके बैठेगा क्योंकि इसका जो बायां होगा ए का इधर ही तो होगा। ठीक है दोस्तों, सी ए के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है ए के बगल में नहीं बैठा, तो आप ऐसे कंडीशन बना लीजिए। ठीक है, बगल में नहीं बैठा, यहाँ तक कर लिया हमने। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, हमको इसका जवाब देना है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है। देखिए कितने लोग हैं दोस्तों, 6 लोग हैं। 2 2 4 2 6 लोग हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली जो कंडीशन है इसमें देखो ज़्यादा लोग हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ना दोस्तों। या तो देखो, और 5 लोग तो इसी में मतलब फील हो गए। अब कहने का मतलब है 6 लोग हैं, तो या तो एक बंदा इधर होगा या एक बंदा इधर होगा, यही हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह वाली कंडीशन देखिए। बी और एफ के बीच में ई होना चाहिए। बी और एफ के बीच में ई होना चाहिए। देखिए ई तो यहाँ पे पहले से है ना और एफ यहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है बी यहीं होगा। समझ रहे हो दोस्तों, जाहिर सी बात है बी यहीं होगा। अब देखो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं होगा। यहाँ पे अब देखो कितने लोग हो गए, 2 2 4 1 2 6 हो गए ना। यहाँ पे देखिए, देखो 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 हो गए। अब इसको मैं इसमें बना लेता हूँ साफ साफ, ताकि अच्छे से आपको और समझ आए। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है और ये 2 छोड़ के यहाँ पे ए है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट और ये भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए ए के पास सी नहीं बैठेगा। देखो ए तो यहाँ पे है, क्या सी यहाँ पे आ जाएगा, कि यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसमें बोल रखा है कि सी इसमें नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सी कहाँ पे आएगा, सी के लिए तो यही प्लेस बचा, तो सी यहीं आएगा। और जो लास्ट का बच गया मैं मिटा देता हूँ। देखिए जो यहाँ पे जो लास्ट का बच गया वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन लास्ट का बच गया। यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ, तो ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो हमारे पास आया डी रह गया ना। यहाँ पे देखो डी नहीं है यहाँ पे ना कहीं भी, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या पूछा था, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो एफ और डी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, एफ और डी के कौन बैठा है, ये हमारा ई बैठा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, यानी कि सी बैठा है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लगा देना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, 6 घर ए बी सी डी ई और एफ 2 कतार में अवस्थित हैं। हर कतार में आमने सामने 3 3 घर हैं। एफ सी के सामने हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया, कितने घर हैं, 6 है ना, तो 1 2 3 ये 6 घर बना लेते हैं। यहाँ पे बन गए, आमने सामने हैं। ठीक है, एफ सी के सामने है, जो एफ है, एफ जो है सी के सामने, यहाँ पे एफ लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो अभी जो किसके लिए यूज़ हुआ है दोस्तों, सी के लिए। जो सेकंड पर्सन होता है उसके लिए जो यूज़ होता है, जो है जो कि ई के बाएं हैं। कौन सी जो है ई के बाएं हैं। अगर देखिए ई के बाएं का मतलब क्या है, ई अगर यहाँ पे होगा, क्योंकि देखो ऊपर वाले जो लोग होंगे वो नीचे दक्षिण में देखेंगे, तो उनका बाएं तो इधर ही होगा ना दोस्तों। तो जो कि ई के बाएं हैं, ठीक है, बाएं हैं, यहाँ पे हो गया। डी ए की दाईं ओर है, डी जो है ए की दाईं ओर है, यहाँ पे ऐसे होगा कहीं। ठीक है, दाईं ओर है, तो किस घर का मुंह बी की ओर है, बी की ओर किस घर का मुंह है ये बताना है। तो इतनी कंडीशनों से हमें इसे फुलफिल करना है। देखिए इसे फिल करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसको एफ़ को यहाँ पे ले लें, देखिए एफ़ को अगर यहाँ लेंगे तभी तो यहाँ सी होगा और यहाँ पे ई होगा। ठीक है, और ए को यहाँ लेंगे जब भी यहाँ पे डी होगा, और जो लास्ट का बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे ना, आपको समझ आ रहा होगा। देखिए एफ़ के सामने कौन है, देखो एफ़ के सामने ये है और इसके बाएं में ये था, तो हम इसको देखो एफ़ को यहाँ तो नहीं ले सकते ना। देखिए मैं बताता हूँ, एक बार इसे मिटा देता हूँ सही से। देखिए सपोज़ करिए इस कंडीशन में, देखिए आप इस कंडीशन को ध्यान से देखिए, इसको कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। देखो एफ़ को यहाँ ले सकते हैं क्या, एफ़ को यहाँ नहीं ले सकते हैं। आपको एफ़ को यहाँ लोगे तो यहाँ पे कहीं जगह ही नहीं है, तो ई कहाँ लोगे, समझे, तो एफ़ तो यहाँ आ ही नहीं सकता। हाँ एफ़ यहाँ आ सकता है, एफ़ यहाँ आएगा
तो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखो देखो दोस्तों, अगर आप ऐसे बैठाओगे तो ये ए डी 2 प्लेस खाली होनी चाहिए ना, यहाँ पे 2 प्लेस खाली होनी चाहिए, यहाँ पे 2 प्लेस खाली है क्या? नहीं है ना। देखिए अगर आप इसको ऐसे बैठाते हो तो 2 प्लेस खाली है क्या इसके लिए, इस कंडीशन के लिए? नहीं है, तो इसका मतलब एफ़ को यहाँ पे भी नहीं ले सकते हम, ठीक है दोस्तों। तो एफ़ को कहाँ लेंगे? देखिए एफ़ को कहाँ लेंगे, मैं मिटा देता हूँ। एफ़ को कहाँ लेंगे, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 2 कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, देखिए एफ़ को एक तो यहाँ नहीं ले सकते, एफ़ को एक तो यहाँ नहीं ले सकते, जैसा कि हमने अभी चेक किया, ठीक है। तो एफ़ को कहाँ लेंगे, सिर्फ यहाँ ही लेंगे, और एफ़ के सामने कौन है? सी है, और सी के एग्जैक्ट इधर क्या है, बाएँ कौन बैठा है? ई बैठा है, ठीक है दोस्तों। बाएँ कौन बैठा है? ई के बाएँ सी बैठा है, तो ये यहाँ पे बैठा है। जैसे इस कंडीशन को हम बना रहे हैं तो यहाँ बना सकते हैं। अब देखिए अब इस कंडीशन में, ई वाले कंडीशन में देखो 2 प्लेसेस खाली हैं, है ना, इस वाले कंडीशन के लिए। तो इसके लिए कहाँ बैठा सकते हैं? यहाँ पे, यानी कि ए यहाँ होगा, डी यहाँ होगा, जो लास्ट का बच गया वो यहाँ होगा, ठीक है। तो बस कौन सा लास्ट बच गया गिन लेते हैं हम, जैसे कि लिखेंगे ए बी सी डी, तो ए भी हो गया, बी नहीं हो गया, तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो बी का मुख किस ओर है दोस्तों? ए के सामने, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। आप पजल की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान होते हैं पजल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, 5 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहली पंक्ति में एक व्यक्ति दूसरी पंक्ति में एक व्यक्ति के ठीक सामने उसके मुंह किए हुए बैठा हुआ है। पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरमुखी हैं, मतलब उत्तर की ओर देखते हैं, और प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। देखो दोस्तों यहाँ तक तो हमारी हो गई, ये इन्फॉर्मेशन दे रखा था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एम एम में तक। तो देखिए अब हमें पता चल गया 10 लोग हैं और 10 लोग में 5 की पंक्ति में आमने सामने करके बैठे हुए हैं। कुछ लोग उत्तर देख रहे हैं, कुछ लोग दक्षिण, क्योंकि देखो पहली पंक्ति वाला जो है उत्तर देख रहा है। तो देखिए हम बना लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और देखिए 5 बना लिए, और पहली पंक्ति में जो पहली पंक्ति एक इधर डाल देते हैं, जो उत्तर देख रहे हैं, लिखा नहीं है, पहली पंक्ति के सदस्य उत्तरमुखी देख रहे हैं, तो जो सेकंड पंक्ति वाले हो दक्षिण की तरफ देखेंगे। ये ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से करेंगे, प्रथम पंक्ति में बी और एच है, ये से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम पंक्ति में बी, यानी पहले पंक्ति में कौन बैठा है? बी और एच की बार, यानी कि यहाँ पे आएंगे बी और एच, इधर ही कहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, बी जो है एच के, यानी कि देखो एच यहाँ पे होगा तो बी कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे अलग से कंडीशन बनाएंगे ना। अब देखिए बी एच के तुरंत दाएं बैठा है, ठीक है, जो डी के ठीक सामने है। जो किसके लिए यूज़ हुआ है दोस्तों? ये जो है ये एच के लिए यूज़ हुआ है। इसका मतलब एच के सामने कौन बैठा है दोस्तों? डी बैठा है, यानी कि ऐसे कहीं बैठा होगा सेकंड पंक्ति में, ठीक है। ये डी इस वाली पंक्ति में बैठेगा, दूसरी वाली में, और बी और एच इस वाले में। इसमें पहले से बोल दिया गया, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ये देखिए कहाँ तक हो गया हमारा, जो डी के ठाम यहाँ तक हो गया। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। सी जो है दूसरी पंक्ति में, देखो पहली पंक्ति ये रही तो दूसरी पंक्ति तो ये रही ना, तो सी कहाँ बैठेगा? सी पंक्ति के एंड में, यानी कि सी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यह नोट करके रखना, किनारे पर बैठा है। यहाँ तक हो गया दोस्तों कंप्लीट हमारा। और डी के बाएं दूसरा है, यहाँ पे भी है। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरा है। डी के बाएं दूसरा, इसका मतलब डी भी दूसरी पंक्ति में बैठेगा। डी के बाएं दूसरा है सी, और सी दूसरी पंक्ति में बैठ रहा है। इसका मतलब जो उसके बाएं दूसरा बैठा है डी, वो भी तो दूसरी पंक्ति में ही होगा ना। तो डी दूसरी पंक्ति में होगा, तो इसका मतलब वो दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो डी का बायां किधर होगा? डी का बायां देखिए डी का बायां, डी ऊपर होगा ना कहीं, देखो यहीं पे बना लेते हैं इस वाले में। देखिए देखो डी कहीं यहीं होगा, इसका बायां कहाँ होगा? इसके बायां दूसरा होगा। तो बायां कौन सा होगा दोस्तों? पहला, और ये सी यहाँ पे होगा, ऐसे कहीं होगा, है ना। देखिए इसमें बना सकते थे हम, यहाँ पे बना देते हैं, इस वाली कंडीशन में बना दे सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो है इसको हटा दीजिए। देखिए अब यहाँ पे दोबारा पढ़ लीजिए। और डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं दूसरे स्थान पर है। आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे ए डी के तुरंत दाएं हैं, ए डी के तुरंत दाएं, ए जो है डी के तुरंत दाएं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो देखो डी के, लेकिन पता है डी हमें कहाँ बैठेगा? डी सेकंड पंक्ति में बैठ रहा है, सेकंड पंक्ति में बैठ रहा है। तो ए जो डी के तुरंत दाएं है, डी के तुरंत दाएं कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा, यही होगा ना। इसका दायां तो इधर होगा, डी का दायां तो इधर ही होगा ना। तो इसमें लिखा, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी के तुरंत दाएं हैं, ए डी के तुरंत दाएं, इसका मतलब ये भी हो गई। और एफ के ठीक सामने बैठा है। अब ये एफ के ठीक सामने बैठा है कौन? ए। और बोला है ना, तो ये पहले प्रश्न के लिए यूज होता है, यानी कि ए यहाँ पे आएगा, सॉरी ए नहीं, एफ आएगा यहाँ पे, 1 मिनट, एफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अब आगे ठीक सामने बैठा है, यहाँ तक हो गया। जी ई के ठीक सामने बैठा है, जी और ई कहाँ बैठे हैं दोस्तों, सामने आमने सामने बैठे हैं। जी यहाँ अगर यहाँ बैठेगा तो जी ई यहाँ पे बैठेगा, बना लेंगे। हमें पता नहीं है जी ऊपर बैठ रहा है नीचे बैठ रहा है अभी, ठीक है। जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर ही लो यहाँ बोल दिया, जी जो है ई के ठीक सामने बैठा है जो, अब जो किसके लिए हुआ दोस्तों, सेकंड पर्सन के लिए, ई के लिए, जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर, दूसरी पंक्ति के किनारे पर, नहीं कि दूसरी पंक्ति तो ऊपर ही है ना, तो ऊपर जी होगा और नीचे, ऊपर ई होगा और नीचे जी होगा। इसका मतलब ऐसी बनेगी, ये नहीं बनेगी। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आए। देखिए ये बनेगी कंडीशन, ठीक है। जो ठीक सामने बैठा है, जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है, यहाँ तक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जे किनारे पर नहीं बैठा है, जे जो है किनारे पर नहीं बैठा, यहाँ पे कंडीशन लिख लो जे, और किनारा करके इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। बस अब इस सारी कंडीशनों को फुलफिल करते हैं इसके अंदर। देखिए ये देखो ए डी सी, यहाँ पे 3 है। देखो सी, जो सी की देखते हैं, सी किनारे पे बैठ रहा है ना दोस्तों, देखिए। और सी का क्या बोल रहा है, देखो सी को अगर हम इस किनारे लेंगे, देखिए अगर हम सी को यहाँ लें, सी को यहाँ पे लेंगे, सी को, तो क्या ये पॉसिबल है, ये ए डी इधर, इधर तो जगह ही नहीं है ना दोस्तों, तो सी यहाँ पे तो होगा नहीं ना। और सी जो है दूसरी पंक्ति में होगा, सी दूसरी पंक्ति में होगा, सी यहाँ नहीं होगा, तो सी यहीं होगा ना, यहाँ पे, समझ रहे हो दोस्तों, सी यहीं पे होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ, सी तो डेफिनेटली यहीं होगा, ये तो आपको पता चल गया ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए इसको भी मिटा देता हूँ अच्छे से। देखिए सी यहाँ पे होगा, सी जब यहाँ पे होगा, सी के एक छोड़ के डी यहाँ पे होगा, ठीक है, और एक छोड़ के ई यहाँ पे होगा, और ए के सामने एफ है, और डी के सामने क्या है, एच है, और एच के दाएं पे कौन बैठा है, बी बैठा हुआ है, ये हो गया। और सी के एक छोड़ के ये हुआ, इसका मतलब ये सारी कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए जे किनारे पे नहीं बैठता, इसको बहुत देखेंगे। अब देखिए जो ई जो है, ई सेकंड पंक्ति में बैठेगा, जैसे कि लिखा था हमने, यहाँ बनाया था ना ऐसे, ई और जी आमने सामने बैठे। देखिए ई को यहाँ ले सकते हो क्या, ई को यहाँ ले सकते हो, ई को यहाँ नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि बी है, समझ रहे हो दोस्तों। तो ई को यहाँ पे नहीं ले सकते हम, तो यहाँ पे हम इसको ई से हटा देंगे। देखिए ई यहाँ नहीं आएगा, तो ई कहाँ आ सकता है, देखो ई तो यहाँ आ नहीं सकता ना, देखिए दोस्तों ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ पे आ नहीं सकता, ठीक है। तो ई कहाँ आएगा, ई यहीं आएगा, और ई के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब जे किनारे पे नहीं बैठेगा। अब सारे के सारे के किनारे के जितने भी किनारे हैं ना, इसमें सारे के सारे भरे हुए, बस एक ही किनारा बचा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जे आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि जे किनारे पर नहीं बैठेगा, क्वेश्चन ने बोला है, तो जे सिर्फ यहीं आएगा। और लास्ट का जो बच गया दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में कौन बचा है दोस्तों, देखते हैं कौन कौन सा बचा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि आई रह गया ना, आई रह गया, यहाँ पे आई रह जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, हमारा जो पजल है ये सॉल्व हो गया। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली आप कर दोगे, समझ रहे हो दोस्तों। देखिए आई जो है यहाँ पे आएगा, इससे आई इसलिए आएगा क्योंकि लास्ट में एक ही प्लेस बची है आई के लिए, तो आई यहीं पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, देखो क्या बोल रहा है। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे 10 सदस्य हैं जो एक्स वाई टीमों में बांटे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्यों को आमने सामने 2 पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि एक्स टीम के सदस्यों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। देखो वही वाला वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन 10 लोग हैं, वैसे ही बना लेंगे। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है दोस्तों, ये 5 है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्स टीमों का सदस्य दक्षिण की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है, सॉरी एक्स टीम, 2 टीमें हैं एक्स और वाई। देखिए उत्तर की ओर मुंह है, उत्तर की ओर मुंह का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये नीचे एक्स होगा, एक्स टीम होगा, और ऊपर वाई टीम होगा। जब एक्स टीम इधर हो गया तो वाई तो होगा, क्योंकि दोनों आमने सामने करके है ना, लिखा ना, आमने सदस्य आमने सामने पंक्ति में इस प्रकार बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है। डी ए के दाएं को तीसरा है और जे के एकदम सामने बैठा है। देखिए अब डी कहाँ बैठा है तो नहीं पता रखा ना, तो हम इसको ऐसे नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, कंडीशन नोट करके। डी जो है ए के दाएं को तीसरा है, ए के दाएं को तीसरा कौन है दोस्तों, डी है, ऐसे बना लेंगे है। और जी के एकदम सामने बैठा है कौन, डी की बात कर रहा है, यहाँ पे डी की बात कर रहा है। डी कौन बैठा है, जी के एकदम सामने, तो जी के सामने यहाँ बैठेगा ऐसे करके, ठीक है। या ए डी ऊपर हो सकते हैं तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी हमें बोला नहीं गया, यहाँ तक हो गया। बी जी के एकदम दाएं को बैठा है, बी जो है, देखिए बी जो है जी के एकदम दाएं को बैठा है। अगर जी ऊपर बैठा है, अगर मान लीजिए जी यहाँ बैठा है, तो जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, बी बैठेगा, तो दाएं कौन होगा दोस्तों, इसका ऊपर अगर बैठेगा तो दायां तो इधर ही होगा ना, इस साइड होगा, कि एकदम दाएं बैठा है और उसका मुख दक्षिण की ओर है, और उसका मुख किधर है दोस्तों, दक्षिण की ओर है। इसका मतलब ये हमारी कंडीशन सही जा रही है। इसने ये बोल दिया ना, अगर उत्तर की तरफ बोलता ना तो हम इसको पलट देते हैं, लेकिन इसने ऐसे ही बोल दिया, हमारा ये मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बी जो है
बी जो है जी के एकदम दाएं बैठा है, जो कि दायां इधर ही होता है, और उसका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है, नीचे की ओर है। ठीक है दोस्तों, इसके सामने नहीं है, मैं नहीं तो गलत हो जाएगा, ये दक्षिण की तरफ है, इसका मतलब ये इतना ठीक है, यहाँ तक हो गया कि ये और है, यहाँ तक हो गया। एच बी के दाएं को तीसरा है, एच जो है देखिए बी के दाएं को तीसरा। अब बी का दायां किधर होगा, बी का दायां दोस्तों इधर ही होगा, तीसरा है ना, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि एच जो बी का दायां इस साइड होगा, और एच कहाँ पे बैठा है दोस्तों, उसके दाएं के तीसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और एफ के ठीक सामने है कौन, ये एफ के बिल्कुल ठीक सामने है, समझ रहे हो दोस्तों। ये देखिए इसके बीच में देखो लोग कितने, 3 लोग हैं, और इसके बीच में 3, इसका मतलब कंडीशन सही चल रही है इधर यार हमारी। देखो इसके नीचे भी 3 है, इसके नीचे भी 3 है, इसका मतलब कंडीशन हमारी सही बैठी है ना अभी तक। ठीक सामने बैठा है, ठीक है, सामने बैठा है एच, एच के बात करिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो सी जो है ए और ये, मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी जो है ए व ई के बीच में और आई के सामने बैठा है। सी जो है ना, देखिए सी जो है ए और ई के बीच में बैठा। देखिए सी जो है, देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ, सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है, और आई के सामने कहीं बैठा है, यहाँ पे ये कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, सामने बैठा है, बस सारी कंडीशनों को बस उससे सब्सटीट्यूट करते हैं। देखिए ए देखो, ए यहाँ दिख रहा है, ए यहाँ दिख रहा है ना, और कितने लोग हैं दोस्तों, 5 सदस्य हैं, मतलब 2 2 4 5, देखिए, और ये 5 बन भी गए। देखिए यहाँ पे भी 1 2 ये 3 4 5, 5 बन गए, 5 ऊपर नीचे, 5 नीचे हैं और 5 ऊपर है, तो इसका मतलब यही सही है हमारा। देखिए इसी में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक ए यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है सी यहीं पे होगा, सी यहीं होगा, और उसके बाद ई यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि देखो सी जो है ए और ई के बीच में ही तो है, तो यहाँ सी होगा ना सी। अब देखिए ये हो गया। अब सी के सामने कौन है दोस्तों, ये आई है, यहाँ पे आई हो जाएगा, समझ रहे हो दोस्तों, ये आई हो जाएगा, ये सी हो गया। अब क्या रह गया हमारा, सारा तो हो ही गया, एक बच गया जो लास्ट को, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ, इसको मैं साफ साफ बना देता हूँ। देखो यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे जो लास्ट का बचा वो यहाँ वहाँ पे आएगा, यहाँ आई हो गया, ये बी हो गया, और ये जी हो गया, और यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पे सी, और ये ई, और ये डी। जो लास्ट का जो बच गया वो कौन होगा दोस्तों, यहाँ पे लास्ट का मेरे हिसाब से ये लास्ट का जे बच गया, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आएगा, ये पजल सोल्व हो गया। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि पूछ ले कि किनारों पे जो दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, वो किनारे पे जोड़ा कौन सा बैठा है, मतलब किनारे पे कौन बैठा है, तो दक्षिण की तरफ बैठे हैं, तो जी और एच हो जाएगा इसका हमारा ये ना। इस हिसाब से जो भी पूछेगा आप उसका जवाब दे देंगे दोस्तों। मेन चीज़ तो यही होता है। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।